नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है थोड़े ही दिनों में आउट होने वाला है, और जैसे ही इसका जो नोटिफिकेशन आउट होता है तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ क्लास के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, और इसमें कैसा प्रोसीजर है कि इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है ऑनलाइन रहता है या ऑफलाइन रहता है, और क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, और ये सारे जो पॉइंट है डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एडमिशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एज फॉर द एडमिशन, कि एज की एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए क्या होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि जो क्लास फर्स्ट है उसमें जो मिनिमम जो एज है वो 6 साल की होनी चाहिए, 6 ईयर, बट नॉट लेस देन 8 ईयर ऑफ द एज। तो कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट क्लास की जो एज है वो 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 8 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो एज है ये काउंट होगी 31 मार्च। 31 मार्च तक जो बच्चे की एज है वो 6 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 6 साल से 31 मार्च तक अगर एक मंथ भी कम है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, और 8 साल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये जो एज है वो 31 मार्च तक काउंट होगी, यानी कि 31 मार्च तक आपके जो बच्चे की एज है 6 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद अगर हम क्लास 7th की बात करें तो उसमें आ गया 7 साल, बट 9 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 3rd की करें तो उसमें भी 7th ईयर, 4th में आ गया 8 साल, 5th में आ गया 9 साल, 6 में आ गया 10 ईयर यानी कि 10 साल, 7th क्लास में आ गया जी 11 ईयर, और 8th क्लास में 12th ईयर, और 9th क्लास में 13 ईयर 13 साल, और क्लास 10th में जो मिनिमम एज है वो 14 साल होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन एडमिशन किन किन कैटेगरियों की जहाँ पे जो रिजर्वेशन है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी जो 15% की रिजर्वेशन है एससी स्टूडेंट, शेड्यूल कास्ट 7.5% है शेड्यूल ट्राइब, और 27% जो सीट्स है वो है ओबीसी कैटेगरी की, और 3% जो सीट रिज़र्व है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 3% जो सीट है वो रिज़र्व है। अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, विलेज पंचायत, हॉस्पिटल एंड सर्विस रिकॉर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, यानी कि आपका जो जो डेट ऑफ बर्थ है वो सर्टिफाइड होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, पंचायत से, मिलिट्री हॉस्पिटल से, या आपके सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है वो सर्टिफिकेट वो है वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा सर्टिफिकेट आपको चाहिए कि अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या ओबीसी में, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फिज़िकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उसके पास भी जो है वो फिज़िकल हैंडीकैप्ड का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 7 ईयर,
पिछले 7 वर्षों में जितनी भी आपकी ट्रांसफ़र हुई है वो आपने मेंशन करना है, और अपना जो ऑफिस लेटर है उसमें मेंशन करके वहाँ पे स्टैंप लगी होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पे पेश करना है। अगर आप सर्विस में हैं, यानी कि अगर आप सर्विस में हैं, आप अपने बच्चे की एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो पिछले 7 साल में जितनी भी आपकी ट्रांसफ़र हुई है वो आपने मेंशन करके और अपने जो ऑफिसर के साइन, जो रेवलेंट ऑफिसर होगा उसके साइन होने चाहिए, वो सर्टिफिकेट जो है वो माना जाएगा। तो अगर आप रिटायरमेंट में हो, अगर आप रिटायर हो चुके हो सर्विस में, तो आपको रिटायरमेंट का जो डॉक्यूमेंट है, जो डिफरेंस एम्प्लॉई का होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और नंबर 3 पे है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। आपको अपना रेजिडेंस का जो प्रूफ है ये देना पड़ेगा। तो ये मेन 3 सर्टिफिकेट हैं। अगर आप, एक तो आ गया आपके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा अगर आप कैटेगरी से संबंधित है तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। जो जनरल के हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, जो रिज़र्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनके लिए ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और जो सर्विस में है उनके पास जो ट्रांसफ़र का जो सर्टिफिकेट है पिछले 7 साल का, वो होना चाहिए। तो अगर आप रिटायरमेंट है तो आपका जो रिटायरमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और उसके बाद आ जाएगा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद जो क्लास फर्स्ट की एडमिशन होती है उसका जो प्रोसेस है ऑनलाइन और लॉटरी सिस्टम से एडमिशन की जाती है। तो क्लास सेकंड से लेके क्लास 11 तक जो एडमिशन है वो ऑफलाइन रहती है। तो फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सीट है 25% जो सीट है वो रिज़र्व की जाती है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और 15% सीट जो रिज़र्व की जाती है उसमें एससी कैटेगरी की, और 7.5% जो है वो आ गई एसटी की, और 27% जो है ओबीसी की। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 40 क्लास का एक सेक्शन होता है तो एक सेक्शन में 25% जो सीट है, अगर 40 का 20% निकालें तो 10 सीट आ जाएगी आरटी एक्ट के अंडर जो है रखी जाएगी। इसमें कोई भी कैटेगरी का आदमी आ सकता है, उसकी इनकम जो है कम होनी चाहिए तो वो इस कैटेगरी में आ सकता है आरटीई। और जो कैंडिडेट इस कैटेगरी में आएंगे आरटीई में, तो उनकी जो फीस है नहीं लगती, उनकी जो फीस है एग्जेम्प्ट की जाती है। यानी कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8th तक जो बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा तो उससे फ़ीस नहीं ली जाती। वो बच्चे आते हैं आरटी एक्ट। तो 25% जो सीट है वो आरटीई में आती है। इसमें कोई भी कैटेगरी वाला अप्लाई कर सकता है, पर कंडीशन है कि उसकी जो एनुअल इनकम है वो कम होनी चाहिए। उसके बाद एससी कैटेगरी की 15% सीट्स हैं, एसटी की 7.5% यानी कि 3 सीटें बनेंगी एक सेक्शन में, और ओबीसी की 27% यानी कि 11 सीट जो है ये बनेगी ओबीसी की। तो बाकी जो 3% सीट आ जाएगी आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्ड की, बाकी जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी की फिल की जाएंगी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एप्लीकेबल फॉर द एडमिशन अंडर द आरटी ओनली। जिन्होंने आरटीई में अप्लाई करना है तो उनके लिए जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो कंपलसरी है। और जैसे उसमें ये बताया गया है कि अगर जो स्टूडेंट या स्कूल अगर मेजर सिटी में है या अर्बन एरिया में है तो कम से कम वो जो स्टूडेंट है उसका जो रेजिडेंस है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में आना चाहिए। तो अगर वो सिटी से या अर्बन एरिया से बाहर है तो वो 8 किलोमीटर रेडियस में आना चाहिए। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो है वो सभी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिन्होंने आरटीई में एडमिशन लेनी है। तो साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन इन द राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स अबाउट द डिस्टेंस में आल्सो बी एक्सपेक्टेड टू इफेक्ट सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन। और जो पेरेंट्स से भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है लिया जाता है,
और वेरीफाई किया जाता है कि आपका जो रेजिडेंस है वो उस विद्यालय के कितने रेडियस में आता है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना। तो उसके बाद आप दे सकते हैं फ़ी एंड अदर कंसेशन। नो फ़ी टू बी चार्ज फ्रॉम द चिल्ड्रन एडमिटेड 25% कोटा। RTE एक्ट जो 2009 का एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों की एडमिशन होगी उनसे कोई भी फ़ीस जो चार्ज नहीं की जाएगी। और क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक जो आपका बच्चा बिना फीस, यानी कि आपको कोई भी जो फ़ी है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। तो आपका बच्चा क्लास 8 तक पढ़ सकता है अगर आपको एडमिशन मिलती है RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट में। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास सेकंड से लेके क्लास 8 तक की जो एडमिशन है, तो क्लास सेकंड से लेके क्लास 8 तक की जो एडमिशन है और जो भी वैकेंसी विद्यालय में वेकेंट होती है उसी के हिसाब से ये वैकेंसी जो है फिल की जाती है। जैसे आपने अगर क्लास सेकंड से लेके क्लास 8 तक किसी भी अगर क्लास में एडमिशन करवानी है तो सबसे पहले आपके जो नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय है आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से स्कूल से जो यानी कि प्रिंसिपल से आपको पता चलेगा कि उनके विद्यालय में क्लास सेकंड से लेके क्लास 8 तक कौन कौन सी क्लास में कितनी वैकेंसी है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी हिसाब से जो वैकेंसी वेकेंट होगी उस वैकेंसी को जो है फिल कर लिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम क्लास 9th की करें तो क्लास 8 तक तो कोई टेस्ट नहीं लिया जाता, तो प्रायोरिटी बेस जो कैटेगरी वाइज जो है एडमिशन दे दी जाती है, जितनी सीट्स वेकेंट होती है सीट फिल कर ली जाती है। अगर हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th के लिए जो है एक टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस, ये 3 घंटे का जो है टेस्ट जो है करवाया जाता है। और जो बच्चे ये टेस्ट को क्लियर करते हैं और उनकी जो एडमिशन है वहाँ पे की जाती है। और टेस्ट के लिए भी जो 33% जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी या फिज़िकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए जो एग्रीगेट स्कोरिंग मार्क्स है 25% रहेंगे। और उसके बाद अगर हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी ये तीनों ग्रुप यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है इसमें 55 होती है। तो सबसे पहले जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं इनकी एडमिशन की जाती है और उसके बाद अगर सीट वेकेंट रहती है तो फिर अदर जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनकी जो एडमिशन है वो अकॉर्डिंग टू मेरिट बेस्ड जो एडमिशन है की जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।